हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम आपको ऐसे अमेजिंग फैक्ट दिखाने वाले हैं जिसे आपने कभी ना देखा होगा और ना ही कभी सुना होगा। दोस्तों यकीन मानिए आज की ये वीडियो देखकर आप दंग रह जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए वीडियो को। दोस्तों कई बार जब आप शाम के समय कहीं बैठे होते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि मच्छर आपके सिर पर मंडराने लगते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि खून चूसने वाले मच्छर आपके सिर के ऊपर क्यों मंडराते हैं? सिर्फ मच्छर ही नहीं बल्कि कई कीड़े पतंगे भी इंसानों के सिर के ऊपर मंडराना पसंद करते हैं। हालांकि मच्छर एक खास वजह से आपके सिर के ऊपर मंडराते हैं। साइंस कहता है कि सिर पर मंडराने वाले सारे मच्छर इंसान को काटते नहीं हैं। बता दें कि इंसानों के सिर के ऊपर नर और मादा दोनों तरह के मच्छर मंडराते हैं, लेकिन इंसान का खून सिर्फ मादा मच्छर ही चूसती है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि नर मच्छर अगर काटते नहीं है तो वो क्यों इंसानों के सिर के ऊपर मंडराते हैं। बता दें कि इंसान के शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। एक रिसर्च के अनुसार मच्छर इसी गैस की तरफ आकर्षित होते हैं। मच्छरों को इसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से 10 मीटर दूरी से ही इंसानों के आसपास होने का पता चल जाता है। दरअसल मच्छरों को कार्बन डाइऑक्साइड की गंध पसंद आती है। दोस्तों आपने कंस्ट्रक्शन साइट पर पीले रंग की मशीन से खुदाई या तोड़फोड़ जैसे कामों को होते हुए देखा होगा, जिसे दोनों तरफ से ऑपरेट किया जा सकता है। पूरी दुनिया में इस बड़े काम की चीज का जमकर इस्तेमाल होता है। उसे जेसीबी कहते हैं। क्या है इसकी खासियत और इसका रंग पीला ही क्यों होता है? ऐसे कई सवालों का जवाब बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। तो आइए आपको देते हैं उन रोचक तथ्यों के बारे में जानकारी जिसे हम जेसीबी की हिस्ट्री खंगाल कर लाए हैं। दोस्तों पहले तो आपको बता दें कि जिस खुदाई करने वाली मशीन को आप काम चलाऊ भाषा में जेसीबी बोलते हैं, वो दरअसल इस मशीन का नहीं बल्कि उस कंपनी का नाम है जो इसे बनाती है। ये कंपनी करीब 80 साल से कंस्ट्रक्शन साइट पर इस्तेमाल होने वाली मशीनों का निर्माण कर रही है। इस मशीन जिससे खुदाई की जाती है उसका नाम होता है बैकहो लोडर। इस तरह हर मशीन का अलग अलग नाम होता है। कंपनी ने 1945 में ही ऐसी मशीन का निर्माण कर दिया था। इसके सबसे पहले यानी शुरुआती मॉडल में एक ट्राली लगाई थी। इस कंपनी के मालिक और फाउंडर ब्रिटिश अरबपति जोसेफ क्रिल बैमफोर्ड थे। जेसीबी ने 1945 के बाद से लगातार नई नई मशीनें बनाई और कई इन्वेंशन किए। कंपनी ने जो पहला बैकहो लोडर बनाया था वो 1953 में बनाया था, जो नीले और लाल रंग का था। इसके बाद इसे अपग्रेड करते हुए साल 1964 में एक बैकहो लोडर बनाया गया था जो पीले रंग का था। इसके बाद से लगातार पीले रंग की ही मशीनें बनाई जा रही हैं और यहाँ तक कि अन्य कंपनी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर इस्तेमाल होने वाली मशीनों का रंग पीला ही रखती है। क्यों होता है पीला रंग? जेसीबी या क्रेन या फिर कंस्ट्रक्शन साइट पर इस्तेमाल होने वाली इन मशीनों को पीला होने का कारण विजिबिलिटी है। इसके पीछे की वजह है कि इस रंग के जरिए यानी जेसीबी से खुदाई वाली जगह आसानी से दिख जाती है। चाहे दिन हो या रात, इस रंग की वजह से दूर से ही पता चल जाता है कि वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। वही अंधेरे में भी दिखने की वजह से दूर से इसका पता लगाया जा सकता है। इसका मतलब है कि इन मशीनों का पीला रंग सिर्फ सिक्योरिटी को देखते हुए किया गया और उसके बाद से ये पीला कर दिया गया। दोस्तों भारत में एक ऐसा पहाड़ी इलाका है जहां बिना पेट्रोल डीजल की गाड़ियां चलती हैं। ये पहाड़ी लद्दाख के लेह क्षेत्र में स्थित है। यहाँ की सड़क पर गाड़ी अपने आप चलती है। इतना ही नहीं, अगर कोई अपनी गाड़ी जगह पर खड़ी कर दे तो उसे अपनी वो गाड़ी नहीं मिलेगी। ये सब कैसा होता है, इस रहस्य का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। वैज्ञानिकों के अनुसार इस पहाड़ी क्षेत्र में चुंबकीय शक्ति है जो गाड़ियों को करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी ओर खींच लेती है। इसलिए इसे मैग्नेटिक हिल कहा जाता है। दोस्तों इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसी घटनाएं दर्ज होती हैं जो आपको हैरान और परेशान कर देती हैं। इन घटनाओं के बारे में जानकर आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसी आश्चर्यजनक घटना 107 साल पहले घटी थी। तब एक देश में महज 1 घंटे के अंदर 3 राष्ट्रपति बन गए थे। दोस्तों पूरी दुनिया में मिस्र एक ऐसा देश है जहां मम्मियां पाई जाती हैं। मिस्र में जब लोगों की मृत्यु हो जाती थी तब उनके मृत्यु शरीर को विशेष तरह के रसायनों में लपेटकर उन्हें सुरक्षित रखा जाता था। मम्मियों पर कई हॉलीवुड फिल्में भी बन चुकी हैं। दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट भी इन मम्मियों पर खोज करते रहते हैं।
इसी कड़ी में मिस्र में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट इन मम्मियों के बारे में अध्ययन करने के लिए खुदाई कर रहे थे। खुदाई के दौरान उन्हें एक ऐसे राज का पता चला जिसकी उन्होंने कभी कल्पना ही नहीं की थी। यही आर्कियोलॉजिस्ट मम्मी की तलाश कर रहे थे, तभी उनके हाथ एक पारिवारिक कब्रिस्तान लगा जहां उन्हें एक साथ 50 की संख्या में लाशें दफन मिली। इन लाशों को देखकर आर्कियोलॉजिस्ट ने ये अनुमान लगाया है कि ये मम्मियां हजारों साल पुरानी हो सकती हैं। आर्कियोलॉजिस्ट के एक दल ने इस पारिवारिक कब्रिस्तान को 2 फरवरी 2019 को खोजा था। ये कब्रिस्तान मिस्र की राजधानी कैरो से 2011 मील दूर गालेब में मिला है। यह कब्रिस्तान में जो सबसे बड़ी हैरानी की बात सामने आई वो ये है कि 50 मम्मियों में 12 बच्चों की मम्मियां थी। अब बच्चों की मम्मियां मिलने से इस तर्क पर सवाल उठने लगे हैं कि जिसमें माना जाता है कि सिर्फ बड़ों की लाशों को ही मम्मियों में बदला जाता था। हालांकि अभी तक ये मम्मियां किसकी हैं इसकी पहचान नहीं हो पाई है। दोस्तों, जलवायु परिवर्तन ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ाकर रख दी है। धरती पर इसकी वजह से हलचल मची हुई है। कभी बेमौसम भारी बारिश, सूखा और तबाही मचाने वाली बाढ़ ने लोगों को परेशान किया है। वैज्ञानिकों ने कई चेतावनी दी है कि इसका हल निकालना होगा, नहीं तो धरती पर तबाही मचेगी। दुनिया भर के नेता समय समय पर जलवायु परिवर्तन को लेकर चर्चा करते रहते हैं। जलवायु परिवर्तन की वजह से गर्मी बढ़ रही है, जिसकी वजह से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। अब इसकी वजह से दुनिया के खूबसूरत द्वीपों और समुद्र के किनारे बसे शहरों के डूबने का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिकी वैज्ञानिक बेनो गुटेनबर्ग ने सालों पहले ही एक शोध के जरिए दुनिया को चेतावनी दी थी कि समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। इसके बाद 1990 के दशक में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भी इसकी पुष्टि की थी। दोस्तों, और भी ऐसे अमेजिंग फैक्ट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।